अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है वो साइंस से रिलेटेड पढ़ा था कि कौन सी वैल्यू में कौन सी साइड पुट करनी है और उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है वो ये वाले न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक से ही है, पेज नंबर 61 में। ठीक है, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यहाँ बात हो रही है हमारी कॉन्केव मिरर की। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मिरर की बात हो रही है या कौन से लेंस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कॉन्केव मिरर की और हमें क्या दे रहा है, इमेज दे रहा है, रियल इमेज बना रहा है। कितने डिस्टेंस से? 25 से। तो ये हमारे पास क्यू दिया गया है। ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब बात कौन सी करी थी? कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड कॉन्केव मिरर नहीं, कॉन्केव मिरर नहीं, कॉन्केव लेंस है। इट्स मीन्स ये हमारी वर्चुअल इमेज तो है नहीं है, तो हमने इसको प्लस में ही लिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ दी गई है। इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज़ एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ये हमने पी ले लिया 10 सेंटीमीटर और हमें जो है वो फोकल लेंथ फाइंड करने का कह रहा है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पुट किया हमारा। ठीक है, अब फॉर्मूले में पी जो है वो हमारे पास 10 था और क्यू जो है वो 25 था। यहाँ पर हम बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल करेंगे एलसीएम लेने के लिए। दैट इज़ वेरी सिंपल। वो ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे से ही मल्टीप्लाई करना है पहले, यानी कि 10 25 तो 250 हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 25 को 1 के साथ और 10 को भी 1 के साथ। तो 25 1 से 25 और 10 1 से 10। तो ये होता है बटरफ्लाई मेथड और आपके एलसीएम लेने फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए। ठीक है, अब 25 + 10 करेंगे तो 35 हो जाएगा और 250 का 250। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि आप जो है वो फोकल लेंथ निकाल सकें। 250 1 ज़ा 250 और F35 ज़ा F35। हमें F की वैल्यू चाहिए। 35 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी, दैट इज़ 7.14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपके पास सेंटीमीटर में हैं तो आपने इसे भी सेंटीमीटर में रखना है, इसमें हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपके पास क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है यहाँ पर कॉन्केव लेंस की। ठीक है, तो अब इसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव? अब आप देखें चार्ट में जाके, कॉन्केव लेंस हमारी क्या है इसमें, कॉन्केव लेंस आपकी नेगेटिव है फोकल लेंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको एफ को नेगेटिव लोगी, यानी कि -15। अब है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। क्योंकि हमें सिंपल क्या फाइंड करने का कह रहा है, पी फाइंड करने का कह रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और हमें यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस दे दिया है। इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो अब इमेज जो है, अब कौन सा लेंस है ये, कॉन्केव लेंस है। तो आप जाके देखेंगे कॉन्केव लेंस जो है वो कौन सा बनाता है, नेगेटिव वर्चुअल इमेज बनाता है या रियल। तो कॉन्केव लेंस हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि अब जो हमारे पास इमेज की वैल्यू है हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्यू जो है वो नेगेटिव ले लिया, दैट इज़ -10 सेंटीमीटर। फिर आपने फॉर्मूला पुट किया आपका और फॉर्मूले को अरेंज किया, क्योंकि आपको पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें 1/p चाहिए, तो यहाँ प्लस ये 1/q जो है ना, इसको आपने इस तरफ लेके आ जाएं, तो ये -1/q हो जाएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट करें, f की वैल्यू थी -15 और q की वैल्यू क्या थी, -10, वो आपने पुट करी। अब दो साइन जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आती हैं, तो इसे ब्रैकेट में रखिएगा। फिर नीचे जाके साइन को सॉल्व कर लें, यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर वही हमें बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अभी जो साइन है ना वो बीच में है, यानी कि ऊपर चली जाएगी, तो ये 15 के साथ नहीं है, ये फिर ऊपर चली जाएगी, यानी कि 10 के साथ हो जाएगी। ठीक है, और 15 1 ज़ा 15। फिर इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगी तो आपके पास 5 आएगा पॉजिटिव का और 150। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/30 आंसर आएगा, और p 1 ज़ा और ये 30 1 ज़ा, p 1 ज़ा p और 30 1 ज़ा 30। इट्स मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से था। ठीक है,